नमस्कार, इंडिया एट 9 में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कर्नाटक चुनाव की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक में रोड शो और रैलियां की। बेंगलुरु उत्तर में प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया। इससे पहले हुमनाबाद में पीएम मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस और जेडीएस किसान विरोधी है, इसलिए राज्य में डबल इंजन की सरकार जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता अब तक अलग अलग तरह की 91 गालियां दे चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस हर उस व्यक्ति से नफरत करती है जो आम जनता की बात करता है, भ्रष्टाचार सामने लाता है। इससे पहले हुमनाबाद की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर वार किए। अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। कांग्रेस के लोग कान खोल करके सुन ले। आपने जब जब जिसको गाली दी है उन्होंने आपको ऐसी सजा दी है, आप दोबारा खड़े नहीं हो पाए हैं। इस बार कर्नाटका में भी ये गाली का जवाब, इनके सम्मान पर जो चोट पहुंची है उसका जवाब वोट से दिया जाएगा। और कांग्रेस वाले लिख करके रखें, आप जितना ज्यादा कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज कर्नाटक के धारवाड़ में चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये कर्नाटक की आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का चुनाव है। बदलाव लाइए और लूट वाली सरकार को हटाइए। साथ ही उन्होंने कहा कि नंदिनी आपकी मेहनत से बनी है और बीजेपी चाहती है कि गुजरात से अमूल आए और नंदिनी को हड़प ले। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार का काम लोगों को देना होता है, लेना नहीं। रविवार को पीएम मोदी की मन की बात के 100वें एपिसोड के लिए बीजेपी ने बड़े पैमाने पर तैयारियां की हैं। बीजेपी ने कहा है कि मन की बात का 100वां एपिसोड कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। देश भर में करीब 4 लाख सेंटर में मन की बात का लाइव प्रसारण होगा। बीजेपी ने जानकारी दी है कि हर विधानसभा क्षेत्र में 100 से ज्यादा जगहों पर बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें स्थानीय सांसद, विधायक, चुने गए जनप्रतिनिधि, पार्टी के पदाधिकारी शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह भी मन की बात के 100वें एपिसोड पर होने जा रहे खास कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बीजेपी के मुताबिक दुनिया भर में प्रवासी भारतीय भी मन की बात के 100वें एपिसोड को सुनेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर होने के बाद भी पहलवानों का धरना चल रहा है। अब उनका कहना है कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती, धरना जारी रहेगा। वहीं अब इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। आज सुबह कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने प्रदर्शन कर रहे पहलवानों से मुलाकात की। वहीं दोपहर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी जंतर मंतर पहुंचे। प्रियंका गांधी ने जंतर मंतर पर कहा कि आखिर क्यों बृजभूषण शरण सिंह को बचाया जा रहा है। दूसरी ओर बृजभूषण शरण सिंह ने आरोप लगाया है कि इस धरने के पीछे एक बड़े उद्योगपति और कांग्रेस का हाथ है। इस पूरे विवाद पर देखिए रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। शनिवार सुबह दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने वाले पहलवानों से सबसे पहले मिलने वालों में कांग्रेस की प्रियंका गांधी रहीं। करीब आधे घंटे चली इस मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाते पूछा कि अब तक बृजभूषण पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। जब
ये लड़कियां मेडल जीत के आती हैं तो हम सब ट्वीट करते हैं, सब कहते हैं कि हमारा गर्व है। सारे जितने भी नेता हैं हम इंक्लूडेड इसमें, हम सब कहते हैं कि ये सबसे बड़ी बात है, देश के लिए अच्छा है, ये है, इन्होंने देश का गर्व सम्मान रखा है। और आज जब सड़क पे बैठी हुई हैं, जब कह रही है कि हमारी बात सुन लीजिए, हमारे साथ गलत हुआ है, तो कोई सुनने को तैयार नहीं। अगर प्रधानमंत्री जी को इतनी भी परवाह होती तो कम से कम बात तो करते, बुला तो लेते। फिर से जब आपने मेडल लेके आए तो आपने बुलाया ना, घर चाय पिलाई, तो बुलाइए, बात करिए। बच्चियां हैं, बच्चियां, हम सबकी बच्चियां हैं। भगवान जाने, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई इस आदमी को बचाने के लिए इतना सारा क्यों किया जा रहा है। सुबह प्रियंका गांधी तो शाम को अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पहुंचकर खिलाड़ियों को समर्थन दिया। शनिवार को पुलिस ने एक एफआईआर की कॉपी भी खिलाड़ियों को दे दी, लेकिन धरना दे रहे खिलाड़ियों का कहना है कि जब तक ब्रजभूषण सिंह जेल नहीं जाते हैं और उनके अधिकार वापस नहीं लिए जाते हैं, तब तक धरना खत्म नहीं होगा। वो इन चीजों का जवाब दे जो हमने आपसे पूछे हैं, आपके माध्यम से पूछे हैं कि जो इंफॉर्मेशन लीक हुई है, वो बोल रहे हैं कि वो नाबालिग लड़की और साइड कमेटी में जो बयान हुए वो नहीं थी और पुलिस कंप्लेंट में वो आई है, तो वो ये इंफॉर्मेशन कहाँ से लीक हुई है, इनका जवाब ब्रजभूषण को देना होगा। और ये बेटियों के सम्मान की बात है, कुर्सी की बात है। उधर ब्रजभूषण सिंह ने भी शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उनको मोहरा बनाया जा रहा है। इस धरने के पीछे कांग्रेस और एक बड़े बिजनेसमैन का हाथ बताया। साथ ही कहा कि नेशनल खेलने के नियमों में बदलाव करने के चलते इन पहलवानों ने उनको निशाना बनाया। देश के कुछ उद्योगपतियों का इसमें हाथ है, जिनको मुझसे कष्ट है, और कांग्रेस का हाथ है। मैं तो फर्स्ट डे से कह रहा हूं कि ये खिलाड़ियों का धरना नहीं है, ये कुछ षड्यंत्रकारी लोग हैं जो हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जिसमें मुझे मोहरा बना रहे हैं। हमारे देश को एशिया चैंपियनशिप जूनियर अलॉट थी, आपने पत्र लिख करके उसको कैंसिल करवा दिया, ये इन्होंने कुश्ती को बचाया। दूसरा, ओपन नेशनल टूर्नामेंट हो रहा था, उसको इन्होंने रद्द करवाया, एक काम ये उन्होंने कुश्ती को करके बचाया। महिलाओं का कैंप चल रहा था, बच्चियां आ चुकी थी, उनको कैंप छोड़ करके भागना पड़ा और वो आज तक कैंप नहीं लग पाया, ये इन्होंने कुश्ती को बचाया। आज ब्रजभूषण का एक बयान आया है कि हम नेशनल नहीं खेलना चाहते। मैं आपको स्पष्ट देना चाहती हूँ, अगर आप मीडिया कर्मी लोग जो भी बोलेंगे सर्टिफिकेट दिखाने को, मैं वो भी दिखाने को तैयार हूँ। मैं 2009 से मैं रेसलिंग कर रही हूँ। पहला कंपटीशन में जब रेसलिंग का किया था 2009 में मैंने स्टार्ट किया था, तब से लेके आज तक मैंने 4 नेशनल स्किप किए हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पीड़िता का बयान भी लेने की तैयारी में है। सरकार और इन धरना दे रहे खिलाड़ियों के बीच में अभी तक बातचीत भी नहीं हुई है। इस बीच ब्रजभूषण शरण सिंह का भी बयान आ गया है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो धरना लोग दे रहे हैं पहलवान, ये राजनीति से प्रेरित हैं और इसके पीछे एक बड़े बिजनेसमैन और कांग्रेस का हाथ है। तो अब देखना है कि आखिर ये धरना कैसे खत्म होता है। फिलहाल जंतर मंतर पर धरना लगातार चल रहा है। दिल्ली से संजय कौशिक के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। माफिया मुख्तार अंसारी और उनके भाई बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को आज गाजीपुर की एमपी एमएलए ने गैंगस्टर एक्ट के केस में दोषी करार दिया। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल और अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई है। मुख्तार अंसारी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, जबकि अफजाल अंसारी कोर्ट पहुंचे थे। सजा के ऐलान के साथ अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता जाना तय है। मुख्तार और अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट का ये केस 2007 में कृष्णानंद राय की हत्या के 2 साल बाद दर्ज किया गया था। मैं तो न्यायपालिका का सम्मान करता हूँ। हर व्यक्ति को न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए और जैसा जो करेगा वैसा भरेगा। जो कार्यपालिका है वो न्यायपालिका के साथ सहयोग कम करती थी पिछली सरकारों में, जैसे न्याय दिलाने में, न्याय देने में न्यायपालिका को दिक्कतें आती थी। आज हमारी सरकार में है कि जो न्यायपालिका का हम सहयोग कर रहे हैं और न्यायपालिका का सहयोग करने के नाते न्यायपालिका को न्याय देने में आसानी हो रही है, इसलिए मैं न्यायपालिका को धन्यवाद देता हूँ।
मुंबई के नजदीक भिवंडी में 3 मंजिला इमारत गिर गई। इस इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर एक फैक्ट्री थी और पहली और दूसरी मंजिल पर कुछ परिवार रहते थे। मलबे में 20 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है। इमारत सिर्फ 10 साल पहले बनी बताई जा रही है। एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर हैं और कुछ लोगों को मलबे से निकाला भी जा चुका है। मलबे में फंसे लोगों की तलाश के लिए खोजी कुत्तों की भी मदद ली जा रही है। हमारे सहयोगी सुनील सिंह मौके पर हैं, उनकी रिपोर्ट देखते हैं। भिवंडी के वाल गांव में वर्धमान कंपाउंड में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। ये इमारत जो कि ग्राउंड +2 बताई जा रही है, दोपहर 1:30 बजे भरभरा कर ढह गई। नीचे जो था इसमें गोदाम था MRK फूड्स का, देखिए सामान रखा हुआ है, खाने के सब सामान रखे हुए हैं और ऊपर 2 मंजिलों पे लोग रहा करते थे। तकरीबन 3 से 4 परिवार रहा करते थे बताया जा रहा है। जो प्राथमिक जानकारी मिली थी उसके मुताबिक 22 लोग जो है कि इसमें फंसे हुए थे। अब तक 11 लोगों को इस मलबे में से निकाल लिया गया है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो NDRF के जवान हैं वो कोशिश कर रहे हैं। मुंबई से 2 यूनिट मंगाई गई है NDRF की, पुणे से मंगाई गई है और TDRF यानी कि थाने के जो डिजास्टर मैनेजमेंट के जवान हैं वो भी यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं। खोजी कुत्ता है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, मदद ली जा रही है उनकी, ताकि अगर कोई मलबे में दबा होगा उसकी गंध मिले तो वहाँ पर ड्रिल करके पहुँचा जा सके। जैसे हम देख रहे हैं कि वहाँ पर टुकड़ी अभी फ़िलहाल वो ड्रिल कर रहे हैं, हो सकता है वहाँ पे कोई फंसा हो तो वो ड्रिल करके रास्ता बनाकर और फिर आवाज़ देकर पूछते हैं कि अगर कोई है, अगर कोई जिंदा होगा, कोई आवाज़ देगा तो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश की जाएगी। अब तक इसमें से 11 लोग जो है कि जिंदा निकाले गए हैं, जिसमें से 9 को अस्पताल में भर्ती किया गया है जहाँ पर कि उनका इलाज चल रहा है, जबकि 2 की मौत हो चुकी है। एक महिला और एक बच्चा जो कि यहाँ पर फंस गए थे, उनके पति बाहर थे, लेकिन उस महिला को मलबा गिरने के बाद ही उसने फ़ोन किया और फ़ोन करके उसने अपने पति को बताया, जिनका कि नाम परमेश्वर कांबले है, और फिर पति के कहे मुताबिक उसने जो है कि उन्होंने बताया कि कहीं उजाला दिख रहा हो तो रास्ता बनाते हुए और वो महिला जो है कि निकल गई। यानी कि अलग अलग कहानियाँ इस मलबे के भीतर से फिलहाल निकल रही है कि वो महिला और वो बच्चा दोनों सकुशल सुरक्षित निकल गए थे। लेकिन अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस मलबे में दबे हुए हैं, खास करके तल मंजिल में जहाँ पर कि गोदाम था और जो मजदूर काम कर रहे थे, उन मजदूरों की क्या स्थिति होगी, किस हालत में होगी, कह पाना बहुत मुश्किल है। तकरीबन 11 लोग और फंसे हुए बताए जा रहे हैं। कोशिश हो रही है कि सभी को मलबे से बाहर निकाला जाए। इसके लिए JCB भी यहाँ पर लाकर रखी गई है, एम्बुलेंस भी लगा कर रखे गए हैं, लेकिन JCB से अभी इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि लोग दबे हैं, अंदर फंसे हो सकते हैं। अगर JCB का इस्तेमाल किया जाएगा तो बड़ा मलबा जो उनके ऊपर गिर सकता है तो उनकी जान को नुकसान हो सकता है। इसलिए फिलहाल जो है कि मैनुअली हाथों से ही धीरे धीरे जितनी कोशिश हो पा रही है कि मलबा हटाया जा रहा है। तो जब एक बार कंफर्म हो जाएगा कि अब वहाँ पर कोई फंसा नहीं है, तब JCB का इस्तेमाल होगा और मलबा सभी हटाने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल इस समय कोशिश यही है कि जल्द से जल्द लोगों को निकाला जा सके जो फंसे हुए, ताकि लोगों की जान बच सके। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि ये बिल्डिंग बताई जा रही है कि सिर्फ 14 साल पुरानी थी, तो इतनी कम पुरानी जो है इमारत है वो कैसे भरभरा कर गिर गई, इस तरह कैसे ये हादसा हो गया, इसकी भी जाँच होगी। लेकिन फिलहाल प्रशासन की जो कोशिश है वो है कि किसी भी तरह जो लोग फंसे होंगे उन्हें मलबे से बाहर निकालना, उनकी जान बचाना। भिवंडी से कैमरामैन प्रवीण डोईसा, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। विदेश मंत्री S जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान पर निशाना साधा है। आज उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करने वाला देश बताया। गोवा में 4 और 5 मई को होने जा रही शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भी आ रहे हैं। विदेश मंत्री पहले भी किसी भी तरह की द्विपक्षीय बातचीत से ये कहकर मना कर चुके हैं कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। India's most pressing priorities are obviously in its neighborhood. Given its size and economic strength, it is very much for the collective benefit that India takes a generous and non-reciprocal approach to cooperation with smaller neighbors. And that's exactly what we have done in the last decade under Prime Minister Modi, and this in our region has come to be known as the Neighborhood First policy. It has seen a dramatic expansion in connectivity, in contacts, in cooperation across the region.
The exception to this, of course, is Pakistan in view of the cross-border terrorism that it supports. आज अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस है। इस मौके पर मशहूर अभिनेत्री श्रिया शरण ने बात की हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रशांत सिसोदिया से। इंटरनेशनल डांस डे पे आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं पैन इंडिया स्टार श्रिया शरण और उनकी गुरु नूतन पटवर्धन जी से। बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो हमसे बात करने के लिए। और डांस इंटरनेशनल डांस डे है तो सबसे पहले सवाल यही बनता है कि डांस हम सब जानते हैं, फिल्मों में देखते हैं, स्टेज पे देखते हैं, लेकिन ज़िंदगी में डांस की क्या अहमियत है? आप बताइए। डांस तो मेरे लिए तो एक मेरी जीवन है, कथक मेरी सांस है। तो मैं सुबह से उठकर मैं इसी से जुड़ी हूँ और रात तक मैं इसी से जुड़ी रही हूँ और लास्ट अनेक सालों से मैं इससे जुड़ी हूँ। तो ये मेरी लाइफस्टाइल है, मेरे से दूर हो ही नहीं सकती है और भगवान करे हमेशा मैं इससे जुड़े रहूँ। फॉर मी, मेरी माँ कहती है कि जिससे पहले मैंने चलना शुरू करा उससे पहले मैं डांस करती थी। तो मुझे लगता था ऐसे ही बोलती हैं, मगर जब मेरी बेटी राधा को मैंने देखा तो वो भी ऐसे ही करती है और मैंने इनकी ग्रैंड डॉटर ताक्षी को देखा तो वो भी ऐसे करती है। सो आई थिंक हम बहुत लकी हैं कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी माँ की वजह से मुझे डांस में एक डायरेक्शन मिला। मी डांस इज़ माई लाइफ एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि it's with me and I'm very grateful that every time that I dance, जब मैं घुंघरू बांधती हूँ ना तो मुझे लगता है कि बस आज I'm very happy. बट मुझे ये बताइए कि डांस का जो स्वरूप बिगड़ता जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि आप क्लासिकल डांस हमें फिल्म में रखना है तो आप ज़्यादा खुश हो जाती होंगी शायद, बनस्पत इसके कि यहाँ पे बॉलीवुड टाइप का डांस करना है। नहीं, मुझे बहुत मन है कि मेरी इट्स अ ड्रीम कि मैं क्लासिकल डांस और स्पेशली कथक करूँ फिल्मों में, पर वो हमेशा जाता तो क्लासिकल डांस है पर जाते जाते किसी और मूड में चला जाता है। अभी हमें थोड़ा तो फिल्मी करना ही पड़ेगा, पर आई फील लाइक इट्स पॉसिबल एंड इट्स अ ब्यूटिफुल डांस फॉर्म एंड आई रियली होप कि मैं बड़े पर्दे पे कथक डांस करूँ। इट्स माई ड्रीम। ये आपको थ्रेट लगता है थोड़ा सा कि आपकी आवाज़ किसी और के नाम से आ रही है, या आपका डांस आपने किया था और जब आप वीडियो देख रहे हैं तो वो डांस कोई और कर रहा है, मतलब इट्स अ थ्रेट डू यू थिंक आर्ट के लिए? आई डोंट नो हाउ दे विल रियली यूज दिस आर्ट फॉर्म, सो आई डोंट नो। मुझे नहीं लगता ये थ्रेट है, क्योंकि वो जो साधना करता हुआ आया हुआ है उसका नृत्य अलग ही होगा और जो इमिटेट कितना कर सकते हैं। और आपने जैसे ये अभी जो बदलाव आ रहा है उससे थोड़ा बहुत उल्टा हेल्प भी हो गई है हमें कि कथक का प्रचार भी बहुत बढ़ गया है। इंस्टाग्राम से अच्छा कथक भी देखने के लिए इतने सभी लोगों को एक साथ देखने को मिल रहा है। तो हम करें वो कैसे करें, और कोई अच्छा डांसर कर रहा है तो कैसा होना चाहिए, ये जागृति तो डेफिनेटली हो गई है। तो लेकिन उसका किधर तक हम यूज़ करना चाहिए। समटाइम्स क्या होता है, ये 1 सेकंड 1.5 सेकंड या 1.5 मिनट का जो होता है उनका एक्चुअल स्टैमिना कितना है हमें मालूम नहीं रहता है। तो ये उन्होंने भी एक लिमिट तक वो करना चाहिए और अपनी तैयारी पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना चाहिए। तो इंडिया एट 9 में आज इतना ही। नमस्कार।